गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नागरिक शास्त्र का चौथा क्लास लेकर हम आए हैं, जिसमें पिछले क्लास में गुट निरपेक्ष आंदोलन के विषय में बताया गया। अब इस क्लास में हम आप लोगों को गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सिद्धांत, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि विश्व में शांति बनी रहे। अगर नवोदित राष्ट्र, जितने भी नए स्वतंत्र राष्ट्र थे, वे किसी गुट में शामिल हो जाते, वे किसी न किसी गुट में अगर वो शामिल हो जाते, तो यह निश्चित था कि दुनिया में फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाता। फिर एक गुट दूसरे गुट के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ना शुरू कर देते। परिणाम यह होता कि तीसरा विश्व युद्ध होना निश्चित हो जाता। जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध 1914 में से लेकर के 1918 तक लड़ा गया, और प्रथम विश्व युद्ध के समझौता जो हुआ, शांति समझौता जो हुआ, वर्साई की संधि जो हुई, प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई, और वर्साई की संधि का ही देन था कि 20 साल के बाद पुनः दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। और ये दोनों ही युद्ध बड़े ही भयावह थे, मानव जाति के लिए काफी भयावह थे, काफी नुकसानदायक थे, जिसमें अरबों खरबों रुपए की धन संपत्ति का नाश हुआ और बहुत सारे सैनिकों का, आम नागरिकों का नुकसान हुआ, उनकी हत्या हुई। तो युद्ध जो है काफी विनाशकारी होते हैं। इसमें जन धन के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण भी दूषित होता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी नवोदित राष्ट्र हुए, नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए, वे ऐसा नहीं चाहते थे कि वो किसी गुट में शामिल। वे अलग, उन दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे। ऐसा इसलिए ताकि विश्व में शांति व्यवस्था बना रहे। इसी उद्देश्य से नवोदित राष्ट्रों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। इसके प्रथम शिखर सम्मेलन में कुल 25 सदस्य राष्ट्र थे। इसके नीतियों के, इसके सिद्धांतों से प्रेरित होकर वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 120 हो गई है। इसलिए इसके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से दुनिया के नवोदित राष्ट्र प्रेरित होकर नए एक निर्गुट संगठन का निर्माण किया, निर्गुट आंदोलन का शुरुआत किया। तो आइए हम इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानें। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कई सारे सिद्धांत हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं। पहला है कि राष्ट्र की संप्रभुता, उसकी समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। जितने भी गुट निरपेक्ष आंदोलित देश हैं, वो सभी देश
एक दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, एक दूसरे देशों की समानता की बात करते हैं और सभी देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहें, इसकी बात करते हैं। तो इसका पहला सिद्धांत यह है कि भाई सभी लोगों की क्षेत्रीय अखंडता, उसकी संप्रभुता, उसकी समानता बना रहे, कोई भी इसका विरोध न करे। दूसरा है विश्व शांति व सुरक्षा का समर्थन करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलित देश विश्व शांति और उसकी सुरक्षा का समर्थन करता है। ये संगठित देश ये नहीं चाहते हैं कि विश्व में युद्ध हो, लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी प्रकार का मतभेद हो। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का सहयोग करते हैं और इसके लिए गठित बहुपक्षीय संस्था में विश्वास रखते हैं। बहुपक्षीय संस्था जैसे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, जैसे दक्षेस हो गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो कि दक्षिण एशिया के गरीब देशों का संगठन है, यह इसका समर्थन करता है। यह ऐसे गुटों का समर्थन करता है जो दुनिया में शांति का समर्थक हो, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहते हैं, ऐसे संगठन का समर्थन करता है। तीसरा है यह उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, जाति या लैंगिक भेद का विरोध करता है। यह नव उपनिवेशवाद का विरोध करता है तथा पराधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। वह दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो जातीय आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो यह संगठित या यह संगठन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन ऐसे देशों का विरोध करते हैं जो रंग भेद नीति का समर्थन करते हैं, जो जातीय आधार पर भेदभाव करते हैं। तो यह उनका विरोध करता है। यह साम्राज्यवाद का विरोधी है, नव उपनिवेशवाद का विरोधी है। अगर किसी देश को कोई देश गुलाम बनाया हुआ है तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन उस देश का विरोध करता है और उस देश को आजाद कराने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यह इसका प्रमुख सिद्धांत है। इसके अलावा यह रंग भेद नीति का भी विरोध करता है तथा जातीय समानता का समर्थन करता है। गोरे और काले में फर्क करने वाले देशों का विरोध करता है। यह समानता में विश्वास करता है, मानव जाति में विश्वास करता है, चाहे भाई जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस रंग का हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, उन सब का समर्थन करता है। इसके अलावा यह निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति में विश्वास रखता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तभी हो सकती है जब निशस्त्रीकरण हो। वर्तमान समय में शक्तिशाली राष्ट्र तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं जिनसे मानव जाति नष्ट हो सकती है। परमाणु बम, अणु बम, इतना ही नहीं, अब
जैविक हथियार भी बनाया जाने लगा है। वायरस छोड़े जा रहे हैं जिससे मानव जाति का समूल नष्ट हो सकता है। शस्त्रों की वजह से ही युद्ध का माहौल उत्पन्न होता है, तो भारत युद्ध के माहौल को भाई दूर करना चाहता है। इसके लिए यह निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। इसी उद्देश्य से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए निशस्त्रीकरण को लेकर भारत उन सब का समर्थन करता है। जैसे CTBT हो गया, परमाणु अप्रसार संधि CTBT, भारत इसका समर्थन करता है, लेकिन भाई अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके हस्ताक्षर न करने का कारण यह है कि यह पूर्ण रूप से चाहता है कि हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिए जाए, पूर्ण रूप से परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दिए जाएं, और जितने भी देशों के पास परमाणु हथियार हैं उनको एक साथ सभी लोग नष्ट कर दें। यह इसका समर्थन करता है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, कुछ देश जो तानाशाह हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए भारत अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। कुल मिलाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से इस क्लास में हमने देखा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत क्या है। अब अगला क्लास अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।